अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी सोमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान सी और ख़ूबसूरत सी। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। 10 इंच चौड़ा है और 1.25 इंच आगे जो है वो बटन पट्टी के लिए छोड़ा है। इस तरफ से जुड़ा वाला हिस्सा है। 5 इंच का चौड़ा ऊपर से शोल्डर है और गहरा 5.5 इंच। ये 4 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ। फिर से बता रही हूँ, ये 4 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ। तो 14 इंच इसकी चेस्ट है, 13 इंच कमर है और 2 इंच चौड़ा और 1.5 इंच गहरा पिछला नेक है और 1 इंच गहरा जो है वो बाद में मैं अगला भी कर लूँगी। तो ऊपर से 1/2 इंच से थोड़ा सा कम 1/4 इंच की इस तरह से तिरछी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, इसकी लाइनिंग बिल्कुल रेडी है। इस तरह से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये आगे से 1 इंच जो है वो मैं ज़्यादा कर लूँगी। तो यहाँ पे शोल्डर के सेंटर में नोक का निशान लगाऊंगी और तकरीबन 5 इंच के फासले पे मैं एक और निशान लगा लूँगी। ये स्लीव्स हैं, इसको ये तकरीबन 6 इंच है। इसको इस तरह से मैं शेप में कटिंग कर लूँगी। सेंटर का निशान लाजमी लगाइएगा। पूरे एयर्स को मैंने फोल्ड करके किया है और 16 इंच की चोली है नीचे, जिसे घघरी बोलते हैं, घाघर वो है। तो जिसको ये पट्टियाँ हैं ये बो के लिए मैंने बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्लीव्स को आगे से फोल्ड कर लूँगी इलास्टिक वाली, क्योंकि ढीली ढाली सी इलास्टिक के साथ ही मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ मौसम गर्मा में, ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहें। तो इसको भी आगे से मैं फोल्ड कर लूँगी। ये जो पिछली बटन पट्टी है इसे भी मैं फोल्ड कर लूँगी। दोनों को किनारी वाला हिस्सा है, इस वजह से मुझे डबल फोल्ड की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें तो किनारी वाला हिस्सा है वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बार बार खुलने और सेट करने की वजह से मैं इसे इसी तरह से कर लेती हूँ। ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इस तरह से करूँगी कि स्लीव्स के ऊपर जो है वो इलास्टिक भी आपके सामने ही लगा दूँगी। यह बारीक वाली जो इलास्टिक बच्चों के लिए स्पेशल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसको आप खींच कर फुल पीछे से भी खींचिए और आगे से भी इस तरह से खींच कर लगा लूँगी। तो अब मैं अगले हिस्से के ऊपर पट्टियाँ अटैच करूँगी। आपके सामने मैंने सेंटर में जो शोल्डर के लगाया था एक कट का निशान नोक का, तो इसको और नीचे भी 5 इंच के फासले पे एक निशान लगाया था। उस जगह पे मैं इस तरह से करूँगी फोल्ड करके, तो इस पट्टियों को अटैच कर दूँगी। ये बिल्कुल आसान सी मैं फ़्रॉक डिज़ाइन सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो हमारी नई सीखने वाली है वो भी बआसानी से तैयार कर सके। तो इस तरह से अब बो को भी मैं जिस तरफ से जुड़ा वाला हिस्सा है उस तरफ से, ये डबल फोल्ड था इस वजह से उस तरफ से मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी। तो अब मैं बो को सीधा कर लूँगी। 1 इंच की एक पट्टी लेके इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और बो के पीछे पिछले हिस्से की तरफ कट का निशान लगाकर इसको सीधा कर लूँगी।
अब मैं इस तरह से करूँगी, ये जो डोरी बनाई है इसको मैं बो के साथ एडजस्ट करूँगी और बो लगा दूँगी। बो लगाने के लिए ऐसे करूँगी कि इसको इस तरह से सेट करके ये नीचे से छोटी छोटी मैं जो है वो तनिया निकाली रखूँगी। तो पीछे को बो को खींच ले फिंगर की मदद से इस तरह से, और जो तनिया है इनके ऊपर अच्छी तरह से स्टिच लगा दें। बाद में बो को के ऊपर भी नीडल की मदद से स्टिच लगाऊंगी ताकि खींचने से ये निकल ना जाए। अक्सर औक़ात हमारी बच्चियों की फ्रॉक्स की जो बो होती है वो निकल जाती है, वो इसी वजह से होती है कि वो अंदर स्टिच नहीं लगाए होते। तो इसके अंदर मैं बाद में नीडल की मदद से इसमें स्टिच लगा दूँगी। तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं बो अटैच कर दूँगी। यहाँ पे भी ये बो अटैच हो चुकी है। अब मैं अगले और पिछले हिस्से को दोनों को मिला दूँगी। तो आगे से तो बहुत दफ़ा मैंने सिखाया हुआ है कि इसी के साथ मैं स्लीव्स अटैच कर दूँगी इसके साथ, और साथ में ही ये ऊपर वाले शोल्डर मिलाने के बाद इसके साथ स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव अटैच करने के बाद इसकी जो है वो नीचे चोली लगाऊँगी। तो चोली लगानी तो बहुत दफ़ा मैंने सिखाई है, तो वो आज मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, बल्कि इसके साथ स्लीव्स अटैच करके तो आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखा दूंगी। ये स्लीव्स अटैच कर दूंगी इसी तरह से दोनों तरफ। जो स्लीव्स के दरमियान में नोक लगाया है वहाँ उसे मैं सेंटर में रखूँगी। तो जो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फिंगर की मदद से ही, आप चाहें तो धागे की मदद से भी चुन्नट बना सकते हैं। तो ऊपर सेंटर में सारे चुन्नट बनाइएगा थोड़े थोड़े करके, तो बहुत ही खूबसूरत से ऊपर से फुली फुली फुल बाजू बन जाएंगी। ये देख सकते हैं ऊपर से फुली हुई। तो इसी तरह से मैं दूसरी भी लगाकर और इसको ही फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इसके साथ चोली वगैरह लगाकर फिटिंग की सिलाई तो स्लीव्स से शुरू करती हूँ चोली लगाने के बाद, और एंड तक जो है वो मैं ले जाती हूँ। तो चलें इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसकी मगज़ी लगाऊंगी और यहीं से इसकी जो है वो नीचे चोली लगाकर स्लीव से इसकी जो है वो सिलाई लगाते हुए इन दोनों को आपस में इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी एक, और नीचे चोली लगाऊंगी और स्लीव से होते हुए नीचे तक जो है वो फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से इसको मैं हाफ को बंद कर दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ओपन ना हो। ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी बच्ची की फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दो कलर के पीसेस हो तो आप बहुत ही अच्छी सी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरे अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।